हेलो स्टूडेंट्स, फोनोन्स इंस्टीट्यूट के यूट्यूब चैनल में आपका स्वागत है। आज की वीडियो में डिस्कस करूंगा टॉप 5 क्वेश्चंस ऑफ मॉडर्न फिजिक्स। ठीक है, इन अ वन शॉट टॉप 5 क्वेश्चंस इन अ सिंगल वीडियो, दैट इज वन शॉट, which is also important for NEET 2024, JEE Mains, UKPSC lecturer, UKPSC Polytechnic lecturer of physics, UK ट्रिपल एस सी एल टी, यूके ट्रिपल एस सी फिजिक्स, जो आजकल नई वैकेंसीज आई हैं 10+ ग्रेजुएशन लेवल की, तो उसमें भी उसके सिलेबस में भी ये टॉपिक है, मॉडर्न फिजिक्स है उसमें। उसके भी बैचेस चल रहे हैं, आप चाहे तो ज्वाइन कर सकते हैं, जो अभी न्यू वैकेंसीज आई हैं। तो इन प्रीवियस वीडियोस आई एम डिस्कसिंग फोटोन थ्योरी, ऑल द प्रॉपर्टीज रिलेटेड टू द फोटॉन्स, और एनसीईआरटी की पॉइंट्स को मैंने डिस्कस किया था। तो आज उसी से रिलेटेड मैं क्वेश्चंस को डिस्कस करता हूं इस वीडियो में, जो कि मोस्ट इंपॉर्टेंट है अपकमिंग वीडियोस के लिए। वन शॉट। तो देखो, इन प्रीवियस वीडियो में मैंने क्या डिस्कस किया था, एक बार मैं उसको डिस्कस कर लेता हूँ कि मैंने कौन कौन से यहाँ से फॉर्मूले डिस्कस किए थे, है ना। तो वो भी बहुत ज़रूरी है कि फॉर्मूले मैंने क्या क्या डिस्कस किए थे इन प्रीवियस वीडियो। दिस इज मोस्ट इम्पोर्टेंट, ठीक है ना। तो सबसे फर्स्ट मैंने जो डिस्कस किया था एनर्जी ऑफ फोटोन। एनर्जी ऑफ फोटोन एनर्जी ऑफ फोटोन कितनी होती है? E इक्वल टू एच न्यू होती है, E इक्वल टू एच न्यू। और ये जो एनर्जी आती है किस में आती है? जूल में आती है। तो इसको सॉल्व करने के लिए मैंने किया था 4.1 इंटू 10⁻⁻15 न्यू, और एनर्जी आ जाती थी इलेक्ट्रॉन वोल्ट में, ठीक है ना। तो ये एक था, ये क्या था हमारे पास? डायरेक्ट रिजल्ट भी आप याद कर सकते हैं। दूसरा हमारे पास क्या था? दूसरा हमारे पास था E इक्वल टू एच न्यू, या न्यू को सी वाई लेमडा लिख देते थे। तो एनर्जी के लिए हम करते थे 12,400 अपॉन लेमडा, लेमडा एंगस्ट्रॉम में होना कंपलसरी है। तो एनर्जी आ जाता था इलेक्ट्रॉन वोल्ट में। ये दूसरा कॉन्सेप्ट है जो प्रीवियस वीडियो में मैंने डिस्कस किया था, ठीक है। और इसी का थर्ड भी था, जो एनर्जी ऑफ फोटोन 1240 अपॉन लेमडा नैनोमीटर में डायरेक्ट रखते हैं, और एनर्जी इलेक्ट्रॉन वोल्ट में थर्ड कॉन्सेप्ट था, ठीक है। इसके बाद मैंने डिस्कस किया था पावर। पावर को डिस्कस किया था कि जो पावर होता है, नंबर ऑफ फोटोन एमिटेड पर एन, एन एन को डिस्कस किया था। ये पी अपॉन एच न्यू है, ये सारे फॉर्मूले आपको याद होने चाहिए। हेयर, ये पी क्या होता था? ये मोमेंटम नहीं है, ये पावर है। और एन की बहुत अच्छे से फील आनी चाहिए, नंबर ऑफ फोटोन, नंबर ऑफ फोटोन पर यूनिट सेकंड, पर यूनिट सेकंड, ठीक है। ये हमारे पास था फोर्थ। इसके बाद फिफ्थ भी डिस्कस किया था कि जो नंबर ऑफ फोटोन एमिटेड पर यूनिट सेकेंड फ्रॉम अ सोर्स, तो न्यू अगर हमको नहीं दिया है तो इन द प्लेस ऑफ न्यू की जगह होता था सी बाई लेमडा, तो ये है, ठीक है। तो ये एच, ठीक है ना। इसके बाद एक और फॉर्मूला होता था मोमेंटम ऑफ फोटोन, मोमेंटम ऑफ फोटोन। उसके बाद एक और हमारे पास सिक्स्थ होता है। ये सब प्रीवियस वीडियो में मैं डिस्कस कर चुका हूं, ठीक है। दीज ऑल आर डिस्कस इन प्रीवियस वीडियोस। सिक्स मोमेंटम ऑफ फोटोन क्या होता था? P इक्वल टू ई वाई सी होता था, ई वाई सी। और इन टर्म्स ऑफ फ्रीक्वेंसी E इक्वल टू एच न्यू बाई सी, और E इन टर्म्स ऑफ एच सी बाई लेमडा बाई सी, तो ये एच अपॉन पी। These all are the important formula in previous 2-3 videos regarding photon.
regarding photon, these are the most important formula which were dark asked in डायरेक्ट विच वर डायरेक्ट आस्क इन क्वेश्चंस इन एग्जाम में। ठीक है, यहाँ से क्वेश्चन डायरेक्ट आपके एग्जाम में आते हैं, डायरेक्ट आते हैं। तो अगर आपको एनर्जी के लिए बोला जाए तो आपको ये पूरा याद होना चाहिए। अगर फ्रीक्वेंसी के टर्म में आपको एनर्जी फाइंड आउट करनी है, इफ यू हैव टू फाइंड आउट द एनर्जी इन टर्म्स ऑफ फ्रीक्वेंसी, देन यू हैव टू अप्लाई दिस फॉर्मूला डायरेक्ट। आपको एनर्जी इलेक्ट्रॉन वोल्ट में चाहिए होगी। ठीक है, एनर्जी इलेक्ट्रॉन वोल्ट में आएगी और तो आप डायरेक्ट ये फॉर्मूला यूज कर सकते हैं। ठीक है ना, ये और इसके बाद इसको भी आप यूज कर सकते हो। अगर फ्रीक्वेंट लेमडा के टर्म्स में आ रहा है, लेमडा के टर्म्स में आ रहा है, तो ये भी आप डायरेक्ट इस फॉर्मूले को आप अप्लाई कर सकते हो। ठीक है ना, E इक्वल टू एच न्यू या E इक्वल टू एस सी वाई, लेमडा को भी हम डायरेक्ट यूज कर सकते हैं। ठीक हो गया, इस फॉर्मूले को भी हम डायरेक्ट यूज कर सकते हैं। ठीक हो गया, ये भी आपको पता होना चाहिए। और यही चीज अगर वेवलेंथ जो लेमडा है, लेमडा अगर ये हमको नैनोमीटर में दे दिया जाएगा तो हम डायरेक्ट हम डिटेल से सॉल्यूशन नहीं करेंगे, हम 1240 अपॉन लेमडा और नैनोमीटर में दिया होगा तो डायरेक्ट हम वैल्यू रखेंगे। तो ये थर्ड फॉर्मूला भी हमको क्लियर होना चाहिए। ठीक है, इसके बाद एनर्जी ऑफ मोमेंटम ऑफ फोटोन, ये भी आपको डायरेक्ट फॉर्मूला याद होना चाहिए, सब प्रीवियस वीडियो में डिस्कस्ड है। P इक्वल टू ई बाई सी, P इक्वल टू ई बाई सी या P इक्वल टू एच बाई पी, सॉरी P इक्वल टू एच बाई लेमडा, दिस इज नॉट, क्योंकि C से C कट जाएगा तो यहाँ क्या रहेगा, लेमडा रहेगा। ठीक है, यहाँ क्या रहेगा, यहाँ क्या आएगा, इन द प्लेस ऑफ P, इन द प्लेस ऑफ P आने वाला है यहाँ लेमडा। क्या आएगा इधर, इन द प्लेस ऑफ P, हेयर C से C कैंसिल हो गया तो ये लेमडा आएगा। क्या आएगा, इधर आने वाला है लेमडा, तो ये h बाई ये आ जाएगा लेमडा। क्लियर हो चुका है। तो ये सारे इंपॉर्टेंट फॉर्मूलेज हैं जिनकी हेल्प से हम डायरेक्ट आंसर तक पहुंच सकते हैं, डायरेक्ट विदाउट एनी डिलेइंग इन एग्जामिनेशन। डायरेक्ट आप इनको लगाओ और आंसर ले जाओ। ठीक है ना, पी सर पी इक्वल टू पी इक्वल टू एच बाय लेमडा, और ये सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट है, नंबर ऑफ फोटोन एमिटेड इन फ्रॉम अ सोर्स इन पर यूनिट टाइम, इन पर यूनिट सेकेंड। दिस इज द मोस्ट इंपॉर्टेंट फॉर्मूला, एवरी ईयर जेई मेंस में आ रहा है, हर साल हर बार इससे क्वेश्चन एग्जाम में पूछा जा रहा है। ठीक है, तो यहाँ आपके पास जो भी नोटेशंस हैं, इन सब नोटेशन को आपको मीनिंग पता होनी चाहिए। जैसे मैं बोलूँगा न्यू फ्रीक्वेंसी है, न्यू को हमेशा हर्ट्ज में लेना है। ठीक है ना, न्यू हमेशा किस में लोगे, न्यू को हमेशा हर्ट्ज में लेना है, लैम्डा को हमेशा मीटर में लेना है, और ठीक है, और प्लैंक कांस्टेंट को आ जाएगा हमारे पास जूल सेकंड में आ जाएगा। ठीक है, एनर्जी को इलेक्ट्रॉन वोल्ट में फाइंड आउट करना है। ठीक है, तो दिस इज द मोस्ट इंपोर्टेंट, ठीक है, पिक्चर इन प्रीवियस 2 वीडियोस, प्रीवियस 2 वीडियोस के लिए ये मोस्ट इंपोर्टेंट क्या है, हमारे पास फॉर्मूलेज हैं, डायरेक्ट इनकी हेल्प से हम क्या कर सकते हैं, डायरेक्ट आंसर फाइंड आउट कर सकते हैं। तो ये सभी फॉर्मूले इंपॉर्टेंट है, पर जो जेई में मैं देख रहा हूँ पिछले बार से ये फॉर्मूला बहुत इंपॉर्टेंट है जेई में, यहाँ से हर बार क्वेश्चन आ रहा है। तो जेई के पॉइंट ऑफ व्यू से नंबर ऑफ फोटोन एमिटेड पर सेकंड फ्रॉम अ सोर्स, ये मोस्ट इंपॉर्टेंट फॉर्मूला है। ठीक है, तो अब हमारा टारगेट क्या है, इन्हीं पर बेस्ड हम क्वेश्चन को डिस्कस करने वाले हैं आज की वीडियो में। ठीक है, इन्हीं फॉर्मूले पर बेस्ड जो भी क्वेश्चन है उन्हीं को मैं डिस्कस करूंगा। तो क्वेश्चन नंबर फर्स्ट है आपके लिए, क्वेश्चन नंबर फर्स्ट जो है ये एनसीईआरटी का मैंने एग्जाम्पल से ही लिया है। ठीक है, ये एनसीईआरटी का, अगर आप एनसीईआरटी ओपन करोगे तो सबसे फर्स्ट टेक्स्ट बुक का सबसे फर्स्ट एग्जाम्पल ही यही है। ठीक है, एनसीईआरटी बुक का सबसे फर्स्ट एग्जाम्पल है। ठीक है, तो क्वेश्चन क्या है, देखो क्वेश्चन को हम डिस्कस करते हैं। एनसीईआरटी सॉल्व एग्जाम्पल मैंने इसके ऊपर लिखा हुआ भी है। तो क्वेश्चन क्या कह रहा है, क्वेश्चन को बहुत ध्यान से पढ़ते हैं, क्वेश्चन बहुत ध्यान से पढ़ना बहुत जरूरी है। क्वेश्चन क्या है बेटे, क्वेश्चन ये है मोनोक्रोमेटिक लाइट ऑफ फ्रीक्वेंसी, मोनोक्रोमेटिक लाइट ऑफ फ्रीक्वेंसी हमको गिवन है 6 × 10⁻14 हर्ट्ज।
इज प्रोड्यूस बाय अ लेजर, ठीक है, ये जो लाइट है लेजर से प्रोड्यूस हो रही है, इसमें कोई प्रॉब्लम नहीं है। द पावर एमिटेड, द पावर एमिटेड इज 2 इंटू 10 की पावर माइनस 3 वॉट, 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 2 इंटू 10 की पावर माइनस 3 वॉट क्या है, पावर एमिट हो रही है। तो मेरे से क्या पूछ रहा है, ए व्हाट इज द एनर्जी ऑफ फोटोन इन द लाइट बीम। सबसे पहले पूछ रहा है कि बेटे आप एनर्जी फाइंड आउट करो। इसके बाद सेकंड पार्ट में मेरे से बोलता है कि हाउ मेनी फोटोन पर सेकेंड on an average are emitted by the source. So this is the most important question for all the exam, all the exam means all the exam, सभी एग्जाम्स के लिए मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन है और ये एनसीईआरटी का क्वेश्चन डायरेक्टिव भी एग्जाम में आ रहा है, ठीक है। तो सबसे पहले हमको क्या करना है, गिवन लिखना है। गिवन क्वेश्चन में गिवन क्या क्या, फ्रीक्वेंसी हमको गिवन है 6 इंटू 10 की पावर 14 हर्ट्ज, ये हमको गिवन है। एंड क्या दे रखा है, पावर हमको दिया है कैपिटल पी 2 इंटू 10 की पावर माइनस 3 वॉट, इसमें कोई प्रॉब्लम नहीं है। तो ए पार्ट में हमको क्या फाइंड आउट करना है, व्हाट इज इट्स एनर्जी, एनर्जी फाइंड आउट करना है। और बी पार्ट में हमको क्या फाइंड आउट करना है, एन फाइंड आउट करना है, ठीक है। तो आपके पास क्या है, दो ऑप्शन, यू हैव टू ऑप्शन, आइदर कैलकुलेट एनर्जी इन इलेक्ट्रॉन वोल्ट और जूल, ठीक है। तो अब देखो यहाँ होता क्या है, हम क्या कर रहे हैं, एनर्जी को कैलकुलेट कर रहे हैं। तो ए के लिए हम क्या जानते हैं, वी नो, वी नो ई इक्वल टू होता है एनर्जी ऑफ फोटोन एच न्यू, ई इक्वल टू एनर्जी होती है एच न्यू, तो इसे हम जूल में ही निकाल देते हैं, ठीक है। जूल में हम फाइंड आउट करेंगे, तो इफ यू कन्वर्ट गिव द आंसर इन जूल, तो ई इक्वल टू ये होता है आपके पास 6.63 इंटू 10 की पावर माइनस 2 प्लेस तक भी लिख सकते हो, इसमें कोई प्रॉब्लम नहीं है। और इंटू फ्रीक्वेंसी कितनी गिवन है, 6 इंटू 10 टू दी पावर 14 ये दे रखा है। तो जो एनर्जी आ जाएगा हमारे पास, अगर आप मल्टीप्लाई करोगे 6.63 को 6 से मल्टीप्लाई करोगे तो 1837 और 339, दो के बाद डेसिमल ये आ जाएगा। तो हमारे पास कितना आएगा, ये 39.78 इंटू 10 की पावर 34 में से आपको 14 माइनस करना है, ये 20 आ जाएगा। और ये 10 की पावर कितना आ जाएगा, -20, ये आ जाएगा जूल। ये किस में आ जाएगा, जूल में आ जाएगा हमारे पास। ये आंसर किस में आएगा, जूल में आएगा। इसमें कोई प्रॉब्लम है, इस स्टेप में आपको कोई प्रॉब्लम है तो आप डिस्कस कर सकते हैं, ठीक हो गया। 3 पॉइंट इंटू कितना आ जाएगा, -20 इज द आ जाएगा, ठीक है। अब यहां से देखो ई इक्वल टू हम क्या लिख सकते हैं, इसको थोड़ा सा और 3.98, इसको इधर लेके जा रहे हैं तो पावर प्लस होती है, तो ये 10 की पावर -19 जूल आ जाएगा। क्या आ जाएगा, जूल। ये तुम्हारे पास क्या आ जाएगा, ये इसका फर्स्ट क्वेश्चन का आंसर आ जाएगा। ये फर्स्ट क्वेश्चन का आंसर आ जाएगा इन जूल, ठीक है। जूल की बात कर रहे हैं तो अप्रोक्स आप इसे 3.97 को अप्रोक्स आप 4 भी लिख सकते हो, 4 इंटू 10 की पावर -19 जूल भी लिख सकते हो। ये जूल में आंसर है, ऑलवेज रिमेंबर दैट दिस इज द आंसर इन जूल, ठीक है। तो ये फर्स्ट क्वेश्चन पार्ट का आंसर हो गया इन जूल में, एनर्जी को हमने जूल में फाइंड आउट कर दी, ठीक है। अब सेकंड पार्ट में बोलता है नंबर ऑफ फोटोन एमिटेड पर सेकंड, नंबर ऑफ फोटोन एमिटेड पर सेकंड आपको फाइंड आउट करना है सेकंड पार्ट के लिए। तो उस सेकंड पार्ट को सॉल्व, बी पार्ट को सॉल्व करने के लिए अब मुझे फ्रीक्वेंसी दिया है, तो फ्रीक्वेंसी क्या होता है, पावर अपॉन एच न्यू, दिस इज द रिक्वायर्ड फॉर्मूला, दिस इज द रिक्वायर्ड फॉर्मूला, ठीक है ना, दिस इज द रिक्वायर्ड फॉर्मूला। और पावर मेंशन इन द क्वेश्चन 2 इंटू 10 की पावर -3, पावर कितनी गिवन है, तो n मुझे फाइंड आउट करना है, पावर 2 इंटू 10 की पावर -3 और एच न्यू, एच न्यू को अगर हम सॉल्व करेंगे तो E इक्वल टू एच न्यू को अगर हम सॉल्व कर रहे हैं तो ये कितना आ रहा है, 3.98 आ रहा है। तो मैं इसको लिख देता हूँ, ये आ रहा है एच न्यू की वैल्यू यही है। एच न्यू को सॉल्व करके कितना आ रहा है, 4 इंटू 10 की पावर -19, ठीक है। तो ये 2 2 जा 4 हो जाएगा, 1/2 मतलब आ जाएगा आपके पास 0.5, 0.5 इंटू 10 की पावर -3 और प्लस ये ऊपर जाएगा तो 19 हो जाएगा प्लस का, इसमें कोई प्रॉब्लम नहीं है, ठीक है। तो फर्दर अगर हम इसको सॉल्व करते हैं तो यहां से हमारे पास n इक्वल टू आ जाएगा 0.5,
0.5 इंटू 10 की पावर, ये प्लस का 16 आ जाएगा इलेक्ट्रॉन, सॉरी 10 की पावर 16 फोटोन पर सेकेंड। क्या आ जाएगा? फोटोन इतने फोटोन पर सेकेंड। ठीक है, बट क्या करना है, ये भी आंसर करेक्ट है आपका, बट आपको आंसर किस में लिखना है? स्टैंडर्ड फॉर्म में लिखना है। तो 5 इंटू 10 की पावर एक माइनस हो जाएगा, तो ये 15 हो जाएगा फोटोन पर सेकेंड। ठीक है, तो दिस इज द करेक्ट आंसर ऑफ बोथ द पार्ट्स। ठीक है ना? समझ पा रहे हो करना क्या है, कि किस तरीके से हमने क्वेश्चन को अटेम्प्ट करना है। दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट फॉर अस। ठीक है ना? क्वेश्चन को गिवन इंफॉर्मेशन के अकॉर्डिंग ही हमको उसमें क्या करना है, डालना है, उसी के अकॉर्डिंग हमने क्या करना है, आंसर देना है। ठीक है, और हमेशा स्टैंडर्ड फॉर्म में लिखने की कोशिश किया करो। तो अगर आपको बेसिक चीज़ें पता हैं, बेसिक्स आपके अच्छे हैं, तो फिर इन क्वेश्चन को करने में कोई प्रॉब्लम नहीं है। और एनसीईआरटी करना बहुत इंपॉर्टेंट है, और मैं उसके एनसीईआरटी को आपको पढ़ना कैसे है, उसके की पॉइंट्स भी मैं आजकल डिस्कस कर रहा हूँ। तो डेफिनेटली आप लोग उन वीडियोस को देखो, और आपको अच्छा लग रहा है तो आप डेफिनेटली अपना जो रिस्पॉन्स है वो कमेंट बॉक्स में भी उसको मेंशन करो। ठीक है ना? तो ये है तुम्हारे पास फर्स्ट पार्ट। इस क्वेश्चन में किसी को प्रॉब्लम है तो यू हैव टू आस्क। ठीक है ना? तो ये एक फॉर्मूला है हमारे पास, अभी सिखाया था थोड़ी देर पहले। ठीक है ना? दिस इज द मेन फॉर्मूला। सुबह शाम दिन में जब भी आपको टाइम लगता है, ये सारे फॉर्मूला आपकी स्टडी टेबल के सामने होने चाहिए। कहीं घूमने भी जा रही हो तो तब भी क्या करना है, आपको इन्हीं फॉर्मूले को ले जाना है। हर जगह ये फॉर्मूले आपको अपने साथ ले जाने हैं। रोज रोज सर याद नहीं होते हैं, याद क्यों नहीं होते हैं? आप रोज रोज देखो, रोज रोज इन फॉर्मूले के साथ टाइम बिताओ, आपको पक्का याद हो जाएंगे ये फॉर्मूले। कभी भी आप अगर वॉक भी कर रहे हो तो सीधे एनर्जी का फॉर्मूला, इस तरीके से। ठीक है, तो इस तरीके से अगर आप टाइम करेंगे तो डेफिनेटली आपके मॉडर्न फिजिक्स में से बहुत क्वेश्चन आते हैं। 6 to 7 क्वेश्चन एवरी ईयर इन एवरी एग्जामिनेशन पूछा जाता है। ठीक है, तो आपको क्या करना पड़ेगा, प्रिपेयर करना पड़ेगा, तो तभी क्या होने वाला है, बात बनने वाली है। क्लियर हो चुका है? तो ये है हमारे पास क्या, ये है पार्ट ए, और ये है पार्ट, और ये है पार्ट बी। तो दिस इज द मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन फॉर द अपकमिंग एग्जामिनेशन, सीबीएसई एज वेल एज जेईई मेंस एज वेल एज नीट एंड other examination related to the physics. Okay, now moving on, question number 2. Question number 2 question was asked in JEE Mains 2012. 2012 में पूछा गया है। तो विदाउट एनी डिले क्वेश्चन को रीड करते हैं। तो क्वेश्चंस क्या है, क्वेश्चन इज दैट अ 200 watt सोडियम स्ट्रीट लैम्प, ठीक हो गया, येलो लाइट ऑफ वेवलेंथ 0.6 माइक्रोमीटर। क्लियर हो चुका है? फिर एक कोई बल्ब है, उसकी पावर 200 वॉट है, वो 0.6 माइक्रोमीटर लाइट को एमिट कर रहा है। अज्यूमिंग इट टू बी 25% एफिशिएंट इन कन्वर्टिंग इलेक्ट्रिकल एनर्जी। क्या कर रहा हो, 25 मतलब 100% नहीं कन्वर्ट कर रहा है एनर्जी में। ठीक है, 25% क्या कर रहा है, कन्वर्ट कर रहा है। टू लाइट द नंबर ऑफ फोटोन ऑफ येलो लाइट एमिट पर सेकेंड। देखो फिर से क्या फाइंड आउट करना है, देखो जेई मीन्स मैंने बोला था ना, दिस इज द मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन फॉर द अपकमिंग एग्जामिनेशन जेई मीन्स। तो देखो इसका प्रूफ मैंने आपको दिखा दिया कि ये क्वेश्चन कितना इंपॉर्टेंट है, 2024 में भी आया हुआ है। ठीक है ना? 24 का भी क्वेश्चन डिस्कस करूंगा। तो आपको इसमें फाइंड आउट क्या करना है, यू हैव टू फाइंड आउट एन। क्या फाइंड आउट करना है इसमें, आपको फाइंड आउट करना है एन, नंबर ऑफ फोटोन एमिटेड पर सेकेंड। ठीक है, पर गिवन क्या है, पावर, पावर कितनी है, 200 वॉट। क्या आप पावर को यहाँ 200 वॉट लिखेंगे? पावर को 200 वॉट नहीं लिखेंगे इस क्वेश्चन में, क्योंकि मेरे को क्वेश्चन में कह रहा है, मेरे को क्वेश्चन में साफ साफ यहाँ गिवन है, इट इज क्लियर ऑन क्वेश्चन, कि जो पावर है वो 25% ही क्या कर रही है, 25% ऑफ 200। ठीक है ना? तो ये जीरो से ये जीरो, इस जीरो से ये जीरो, तो पावर इक्वल टू हमारे पास कितना आ जाएगा, 25 टू जा 50। तो ये है, देखो अब जल्दीबाजी में बच्चे क्या करेंगे, जल्दीबाजी में बच्चे जो पावर हैं वो कितना लिख के आ जाएंगे, 200 ही लिख के आ जाएंगे, जो कि गलत हो जाएगा। तो पावर आपको कितना लिखना है,
कि वो जो बल्ब है वो 100% एफिशिएंट नहीं है, वो 25 ही क्या कर रहा है, 25 ही क्या कर रहा है, उसको कन्वर्ट कर रहा है 25%। 25 तो टोटल पावर का हम 25% हम फाइंड आउट कर लेंगे, तो दैट मीन्स वी हैव पावर इक्वल टू 25 वॉट आ जाएगा। ठीक है, तो जस्ट अब हमको क्या गिवन है, नंबर ऑफ वेवलेंथ के टर्म में निकालना है, तो आप बहुत अच्छे से जानते हो, वी नो, हम क्या जानते हैं, वी नो जो नंबर ऑफ फोटोन एमिटेड पर सेकंड एन इक्वल टू क्या होता है, पी लैम्डा अपॉन एच सी, पी लैम्डा अपॉन एच सी। यू हैव टू रिमेंबर दिस फॉर्मूला डिस्कस इन अर्लियर वीडियो। ठीक है, पी लैम्डा, और सारी यूनिट को ऐसा यूनिट में रखना है, तो एन इक्वल टू आ जाएगा, पी कितनी गिवन है 25, लैम्डा कितना गिवन है 0.6 माइक्रोमीटर को कन्वर्ट करेंगे मीटर माइनस 6। और अगर आप एच सी को सॉल्व करेंगे तो कल की वीडियो में मैंने बताया था जो एच सी आती है 2 इंटू 10 की पावर माइनस 25 इसकी वैल्यू आती है, तो 2 इंटू 10 की पावर माइनस 25 एच सी की वैल्यू आ जाएगी। क्लियर हो चुका है, तो ये डेसिमल हट जाएगा, ये जीरो हट जाएगा इधर से, 2 इंटू 10 की पावर माइनस, ठीक है, 2 इंटू 10 की पावर माइनस 25 आता है इसका। ठीक है, तो यहाँ से हमारे पास क्या आ जाएगा, ये आ जाएगा हमारे पास 2 1 जा 2 और 2 1 जा 2 और 2 5 जा 10, और यहाँ से आ जाएगा 3। ठीक है, 3 आ जाएगा, और यहाँ से आएगा हमारे पास 2 5 जा 10, सॉरी 5 2 जा, 5 से कट करो, 5 2 जा 10 और 5 5 जा 15। ओके, कैलकुलेशन ध्यान से करना है। तो यहाँ से हमारे पास n कितना आ जाएगा, 5 3 जा 15, ये आ जाएगा 15, 5 इंटू 3 15 आ जाएगा, 15 इंटू 10 की पावर माइनस 6 प्लस 25। ठीक है, तो 25 में से 6 माइनस करेंगे तो 19, कितना आ जाएगा, ये n आ जाएगा हमारे पास 15 इंटू 10 की पावर प्लस का 19। ठीक है, ये आएगा हमारे पास, और हम इसको क्या लिख सकते हैं, और n इक्वल टू हम लिख सकते हैं 1.5, 1.5 10 से मल्टीप्लाई 10 से डिवाइड करो 10 की पावर 20। ठीक है, फोटोन पर सेकेंड, 10 से मल्टीप्लाई 10 से डिवाइड करना पड़ेगा स्टैंडर्ड फॉर्म में कन्वर्ट करने के लिए। ठीक है ना, डिवाइड वाला क्या हो जाएगा आपके पास, ठीक है, तो ये 1.5 इंटू 10 की पावर कितना आ जाएगा, 20 आ जाएगा। तो दिस इज द रिक्वायर्ड आंसर ऑफ दैट क्वेश्चन। ठीक है, तो क्वेश्चन कितना इंपॉर्टेंट है, क्वेश्चन में ऐसा कुछ है नहीं करने लायक, बस आपको क्या करना है कि इस क्वेश्चन को समझना है कि पावर हमने 200 नहीं लेनी है, क्योंकि ये 25 ही कन्वर्ट कर रहा है। नंबर वन ये आपको याद होना चाहिए, नंबर वन जो मैंने अभी आपको बताया कि ये जो फॉर्मूला है, ये जो फॉर्मूला है आपको बहुत अच्छे से याद होना चाहिए, उसके बाद तो कैलकुलेशन ही है। और एससी की वैल्यू अगर याद रख सकते हो तो बहुत अच्छी बात है, टाइम बचेगा, एग्जाम हॉल में टाइम बचेगा। एससी की वैल्यू आपके पास हमेशा 1.98 या 2 आती है, प्रीवियस वीडियो में मैंने इसको डिस्कस किया था। ठीक है, तो यहाँ से हमारे पास 15 इंटू 10 की पावर कितना आएगा 19, तो यहाँ से हमारे पास क्या आ जाएगा, ये आ जाएगा, करेक्ट आंसर आ जाएगा हमारे पास 1.5 इंटू 10 की पावर 20। ये आंसर आप अकॉर्डिंग टू ऑप्शन से भी सेट कर सकते हो स्टैंडर्ड फॉर्म में जैसा दिया। अगर आंसर यहीं पे छोड़ा है, अगर आंसर यहीं पे छोड़ा है तो आंसर इसका ये भी करेक्ट है। ठीक है, ये भी करेक्ट आंसर है, बट इट डिपेंड्स ऑन द क्वेश्चंस कि क्वेश्चन में किस तरीके से पूछा जा रहा है, तो उसके अकॉर्डिंग आपको आंसर देना पड़ेगा। तो क्वेश्चंस को रीड आउट, इसके ऑप्शंस को हम सेट करते हैं, तो ऑप्शन के अकॉर्डिंग ही आपका ए इज द करेक्ट आंसर। 1.5 इंटू 10 की पावर क्या है 20 फोटोन पर सेकेंड इज द करेक्ट आंसर ऑफ दैट क्वेश्चंस। ओके, so this is the most important question for the upcoming examination, you have to try। ठीक है, अब देखो क्वेश्चंस क्या है, जेई मेंस 2024 का क्वेश्चन देखो, बोला था ना कि कितना इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है हमारे पास। दिस इज द मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन फॉर द अपकमिंग एग्जामिनेशंस। तो यही क्वेश्चंस हर साल एग्जाम में पूछे जाते हैं, तो आपको प्रैक्टिस करनी है। तो दिस इज द क्वेश्चन नंबर 3। ठीक है, आस्क्ड इन जेईई मेंस पीआई की 29 जनवरी 2024 का क्वेश्चन है। तो क्वेश्चन इज दैट टू सोर्स ऑफ लाइट अमिट विथ अ पावर 200 वॉट। ठीक है, दो सोर्स हैं जिनकी जो कितना 200 वॉट पावर को अमिट कर रहे हैं। द रेशियो ऑफ
number of photons of visible light emitted by each source having wavelength 300 and 500 respectively will be. तो मेरे को क्या फाइंड गिवन क्या करना है, हमको रेशियो फाइंड आउट करना है. वी हैव टू फाइंड आउट द रेशियो फाइंड आउट करना है. तो हमको गिवन क्या है, पावर हमको दो सोर्स हैं 200 वॉट, तो ये दोनों की पावर, दोनों सोर्स के लिए पावर क्या होगी, सेम होगी. और लैम्डा 1 हमको दे रखा है 300 नैनोमीटर और लैम्डा 2 हमको गिवन है 500 नैनोमीटर. लैम्डा 2 कितना गिवन है, 500 नैनोमीटर. ओके, लैम्डा 2 इज मेंशन इन क्वेश्चन, इट इज 500 नैनोमीटर. कितना है बेटे, 500 नैनोमीटर. आपको फाइंड आउट क्या करना है, रेशियो. हमको फाइंड आउट करना है n1/n2 का रेशियो. तो सिंपल सा फंडा है. अभी हम जानते हैं नंबर ऑफ फोटोन, सॉरी पावर के लिए हम जानते हैं P के लिए एक ही फॉर्मूला होता है. P इक्वल टू क्या होता है, लैम्डा के टर्म में बताओ. P लैम्डा अपॉन एच सी होता है, नहीं होता है, P लैम्डा अपॉन एच सी. और ये जो P नहीं होता है, ये क्या, यहाँ पर इन द प्लेस ऑफ P यहाँ क्या आता है, N. N N N को बोल के दिखाओ. व्हाट इज द N, व्हाट इज द N, व्हाट इज द N. ये N है, छोटा n, ये H है. ठीक है. N नंबर ऑफ फोटोन एमिटेड पर सेकंड. तो दोनों सेम की पावर सेम, एच दोनों के लिए सेम. लैम्डा अलग अलग हो जाएगा तो n डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू क्या हो जाएगा बेटे, लैम्डा हो जाएगा. तो आपको n1/n2 फाइंड आउट करना है, इक्वल टू लैम्डा 1/लैम्डा 2 हो जाएगा. तो लैम्डा 1 कितना गिवन आपको, 300 नैनोमीटर अपॉन 500 नैनोमीटर से जो तो यहाँ से वी ऑब्जर्व दैट द रेशियो ऑफ n1/n2 इक्वल टू 3/5, दैट इज 3:5. देखो कितना आसान है, कॉन्सेप्ट है. फील ऑफ द फिजिक्स, क्या आपको वी फिजिक्स की फील आ रही है? 3:5. So the correct answer of that question is 3:5. तो फिजिक्स में फील आना बहुत जरूरी है, और फील आने के लिए फोनोन्स इंस्टीट्यूट का यूट्यूब चैनल सब्सक्राइब करना बहुत जरूरी है. ओके, फील आने के लिए अगर आप फिजिक्स में कुछ अच्छा करना चाहते हैं तो डेफिनेटली सब्सक्राइब द चैनल ऑफ फोनोन्स इंस्टीट्यूट. Okay, so this is the most important question for the upcoming examinations. Okay, you have to do it. Now, moving on, question number 4. Question number 4 is also asked in नीट 2021. देखो नीट में भी आया है, जेई के बाद यही क्वेश्चन नीट में भी आ चुका है. सर डिजिट्स बदली है, बस कॉन्सेप्ट नहीं बदला हुआ है. नीट 2021 का क्वेश्चन है. क्वेश्चन इज दैट, क्वेश्चन को रीड करते हैं. द नंबर ऑफ फोटोन, हमको n निकालना है पर सेकंड, छोटा n निकालना है, ऑन अ एवरेज बाय द सोर्स ऑफ मोनोक्रोमेटिक लाइट ऑफ वेवलेंथ 600 नैनोमीटर व्हेन इट इज डिलीवर्ड टू द पावर ऑफ 3 पॉइंट. अब हमको यहाँ पर पावर दे रखी है 3.3 इंटू 10 की पावर -3 वॉट विल बी गिवन. h को 6.63 इंटू 10 की पावर -34 लो कह रहा है. ठीक है ना. तो देखो फिर से हमको क्वेश्चंस क्या करना है, फिर से वही क्वेश्चन आ चुका है, फिर से क्वेश्चन सेम है. मुझे क्या फाइंड आउट करना है, नंबर ऑफ फोटोन एमिटेड पर सेकंड फाइंड आउट करना है. मुझे लैम्डा गिवन है 600 नैनोमीटर, कन्वर्ट इनटू मीटर, 600 इंटू 10 की पावर -9 मीटर, और पावर हमको गिवन है 3.3 इंटू 10 की पावर -3 वॉट. स्टूडेंट्स, कैन यू टेल मी द फॉर्मूला ऑफ नंबर ऑफ फोटोन एमिटेड पर सेकंड इन टर्म्स ऑफ लैम्डा. तो मैं n इक्वल टू जानता हूँ p लैम्डा अपॉन hc, p लैम्डा अपॉन hc. हियर p इज द पावर, कैपिटल P है. बस वैल्यूज को पुट करो. p कितना गिवन है, पुट ऑल द वैल्यूज. तो n इक्वल टू आ जाएगा हमारे पास p 3.3 इंटू 10 की पावर -3, और लैम्डा हमको गिवन है 600 नैनोमीटर अपॉन एच की वैल्यू अभी मैंने बताया था कितना आता है, 2 इंटू 10 की पावर -25 आता है. तो अगर आप इसे सॉल्व करते हो तो यहाँ से सॉल्व करने पर आ जाएगा ये 9.9 इंटू 10 की पावर
10 की पावर कितना आ जाएगा, 15 आ जाएगा। कितना आएगा, 9.915 ये आ जाएगा हमारे पास, ठीक है। और 0.99 इंटू 10 की पावर कितना आ जाएगा, इधर जाने में 16 आ जाएगा, ठीक है। तो आप सॉल्व करके देख सकते हैं इसको। तो यहाँ जो हमारे पास जो आएगा 10 की पावर 16 इज द करेक्ट आंसर, अगर 0.99 के आसपास आ रहा है मीन्स, ठीक है। तो 10 की पावर 16, 10 की पावर 16, ठीक है। सो द करेक्ट आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन इज 10 की पावर 16 विच इज प्रेजेंट ऑन ऑप्शन नंबर सी, ठीक है ना। तो देखो क्वेश्चन कितने आसान है, क्वेश्चन कितने इजी लग रहे हैं आपको। 10 की पावर 16 इज द करेक्ट आंसर ऑफ दैट क्वेश्चंस। You have to know the formula. If you have to know the formula, then all is okay. No fear of फिजिक्स से डर हटाओ, और फिजिक्स से डर हटाने के लिए प्रैक्टिस करना बहुत जरूरी है, ठीक है। प्रैक्टिस, इफ यू डू कंटिन्यूअस प्रैक्टिस, देन डेफिनेटली यू हैव टू चेंज योर सेल्फ, ठीक है। सो द करेक्ट आंसर ऑफ दैट क्वेश्चन इज 10 रेज टू द पावर 16, 10 रेज टू द पावर 16, ठीक है। तो ये दोनों आंसर सही है, जो भी ऑप्शन में है उसके अकॉर्डिंग आप अपना आंसर कर सकते हैं। 10 की पावर 15 तो प्रेजेंट नहीं है इसमें, पर हमेशा 0.9 में देना आपको, तो ये आंसर भी क्या हो जाएगा, दीज बोथ आंसर आर करेक्ट। ओके, कैन यू अंडरस्टैंड द कॉन्सेप्ट? If you understand the concept, then type yes on comment box. Type yes on comment box. Okay, very good. Now, moving on, question number 5. Top 5, one shot, top 5 questions. Question number 5 is the last question of this video, which was asked in AIPMT NEET 2006. देखो क्वेश्चन आ रहा है इससे क्या पूछ रहा है, द मोमेंटम ऑफ फोटोन ऑफ एनर्जी 1 मिलियन इलेक्ट्रॉन वोल्ट। तो एनर्जी किसमें गिवन है, 1 MeV। फर्स्ट कन्वर्ट एनर्जी को 1 मिलियन मतलब होता है 10 की पावर 6 इलेक्ट्रॉन वोल्ट। नाउ 1 इंटू 10 की पावर 6, अब इलेक्ट्रॉन वोल्ट को जूल में कन्वर्ट करने के लिए 1.6 इंटू 10 की पावर -19 ये आ गई है जूल। तो आपको करना पड़ेगा कि हमको एनर्जी को भी किस में लेके आना है, SI यूनिट में लेके आनी होती है, ठीक है। एनर्जी को भी किस में लेके आनी होती है, SI यूनिट, ठीक है। तो E इक्वल टू, अब हमको क्या फाइंड आउट करना है, मोमेंटम फाइंड आउट करना है। तो वी नो कि मोमेंटम क्या होता है, बताओ व्हाट इज द मोमेंटम, P P P P P P P इक्वल टू E बाई सी, P इक्वल टू E बाई सी। तो E कितना गिवन है, 1 इंटू 10 की पावर 6 इंटू 1.6 इंटू 10 की पावर -19 इंटू सी करेंगे तो 3 इंटू 10 की पावर 8 मीटर पर सेकेंड। तो ये 16, एक जीरो यहाँ, इसका ये जीरो हटाओ, ये 32 कर देते हैं इसको, 16 टू द 32 मान लेते हैं, तो 0.5। तो ये कितना आ रहा है बेटे, 0.5। ये आ रहा है आपके पास 1/2 0.5 इंटू 10 की पावर 6 -19 और -8 27। तो P इक्वल टू आएगा 0.5 इंटू 10 की पावर 6 -27, 27 में से 6 21। तो P इक्वल टू 0.5 इंटू 10 की पावर 21, ठीक है। या तो ये आ सकता है किलोग्राम मीटर पर सेकंड, या फर्दर आप क्या लिख सकते हो, P इक्वल टू 5 इंटू 10 की पावर 22 भी लिख सकते हो, 20, ठीक है। ये आपके पास आएगा माइनस, ये आएगा -22 किलोग्राम मीटर पर सेकेंड, ठीक है। तो ऑप्शन देख लेते हैं क्या है हमारे पास। तो जो कि ऑप्शन नंबर, ये जो करेक्ट आंसर है इस क्वेश्चन का, विच वॉज प्रेजेंट इन ऑप्शन नंबर ए, प्रेजेंट इन ऑप्शन नंबर ए, ऑप्शन नंबर ए, दैट इज 5 इंटू 10 की पावर -24, ठीक है। 5 इंटू 10 की पावर -24, 5 इंटू 10 की पावर -24 इज द करेक्ट आंसर ऑफ दैट क्वेश्चन। ओके, तो आपको पहले मिलियन इलेक्ट्रॉन वोल्ट को इलेक्ट्रॉन वोल्ट में भी बदलना है, फिर इलेक्ट्रॉन वोल्ट को फिर जूल में बदलना है, ठीक है ना। तो फर्दर आप वैल्यूज पुट करेंगे,
वैल्यूज पुट करने पर आप सॉल्व करेंगे तो डेफिनेटली यू गॉट द आंसर। ठीक है, बोथ आंसर आर करेक्ट अकॉर्डिंग टू आप। ऑप्शन का यही फायदा होता है ऑप्शन एग्जाम का, कि हम ऑप्शन के अकॉर्डिंग ही अपने आंसर को क्या कर सकते हैं, सिलेक्ट कर सकते हैं। ओके, तो दिस इज द मोस्ट इंपोर्टेंट सेशन। टॉप 5 क्वेश्चन, टॉप 5 क्वेश्चंस, टॉप 5 क्वेश्चंस ऑफ मॉडर्न फिजिक्स रिलेटेड टू फोटोन थ्योरी, related to the photon theory, which was, these questions are frequently asked in upcoming examination like NEET, JEE Means, lecturer, UKPSC Polytechnic, UK Triple LC LT, and also UK Triple LC of various posts. ठीक है, so this is the most important session for you. You have to try such type of question as much as possible of JEE Means 2024 of session January. ठीक है, similarly of previous year questions all, and also solve the NCERT questions, or also read each and every line of the NCERT question, which is very important for you. ठीक है, so share, subscribe, like such type of video if you are really happy, if you are really understand the feel or concept of physics. So definitely you have to share, subscribe as much as possible, because I want to reach 1K subscribe as soon as, so your support is very compulsory for me. ठीक है, ओके, इस वीडियो में इतना ही, थैंक यू।